हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को शुरू करने वाली हूँ भारतीय संविधान सभा गठन में क्या किन किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया और कहाँ तक भारतीय संविधान सभा या संविधान निर्माण की जो जिन जिन प्रक्रियाओं से तत्कालीन समय में राजनीतिक व्यवस्था को गुजरना पड़ा उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने आप लोग को बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के पश्चात भारत में संविधान सभा के निर्माण की जो मांग है वो बहुत पुरजोर मांग जो है उत्पन्न होने लगी थी। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि संविधान सभा हम कहते किसे हैं। तो किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान निर्माण के लिए जो प्रतिनिधि सभा गठित की जाती है उसको हम संविधान सभा कहते हैं। जिन भी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है या जहाँ पर भी लिखित संविधान होता है उनका निर्माण जनता ने प्राय संविधान सभाओं के माध्यम से ही किया है। यानी किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उस देश में संविधान सभा का गठन जो है वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। भारत में संविधान की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का स्वाभाविक अर्थ यह था कि भारत के लोग अपने भविष्य का राजनीतिक भविष्य का निर्णय स्वयं करें। यद्यपि ये बहुत लंबे समय तक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चलता रहा और संविधान सभा के सिद्धांत के प्रथम दर्शन जो है वो 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। इसे तिलक की दूरदर्शिता कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी में ही वो भारत में संविधान सभा और स्वराज्य के बारे में सोचने लगे थे। इस संबंध में 20वीं सदी में इस संबंध में सर्वप्रथम जो संकेत है वो महात्मा गांधी ने दिया था, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। इस मांग को आगे बढ़ाते हुए या इस आंदोलन को एक तरह से आगे बढ़ाते हुए 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु उस समय सरकार की ओर से इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया था और यह औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने किया और इस विचार को लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने में प्रमुख जो योगदान जाता है वो जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है। यानी जिस स्वराज विधेयक की मांग 1895 में तिलक के द्वारा की गई थी, उस मांग को गांधी जी ने आगे बढ़ाया, फिर उसको मोतीलाल नेहरू ने आगे बढ़ाया और उसके पश्चात एम.एन. रॉय ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए और इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप में या एक व्यापक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो जवाहरलाल नेहरू को जाता है। 1937 में 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन में इस मांग को दोहराते हुए इस संदर्भ में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। यानी एक पुरजोर जो मांग है वो कांग्रेस के द्वारा अपने 1937 और 1938 के अधिवेशन में उठाई गई। जब भारत में संविधान सभा के संबंध में मांग की जा रही थी तो एक स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटिश शासन का इसके द्वारा विरोध किया जाना ही था, किंतु भारत में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि उनको ये लगने लगा कि इसका विरोध नहीं किया गया तो भारत में जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है उसकी कहीं मांग पूरी नहीं हो पाए और 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन के साथ ही मुस्लिम लीग ने 2 पृथक संविधानों की मांग प्रारंभ कर दी। यद्यपि ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की संविधान सभा की मांग को स्पष्टतया स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। अंततः 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यावहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत में संविधान सभा के प्रारूप को तैयार करने में किस योजना का या किस मिशन का
सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो वह है 1946 की कैबिनेट मिशन योजना। इस कैबिनेट मिशन योजना ने भारत में संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए इस संदर्भ में प्रस्ताव जो है वो तैयार किया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की और संविधान निर्माण के प्रस्तावित संगठन के बारे में मिशन का विचार था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन वर्तमान स्थितियों में असंभव है। अतः व्यावहारिक उपाय यही है कि प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए। इस संविधान सभा में कुल जो कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव रखा था उसमें उन्होंने ये रखा था कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हों, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हों। यानी कुल मिला के उन्होंने इस तरह का जो स्वरूप है वो संविधान सभा का रखा था। साथ ही उन्होंने ये भी रखा था, ये प्रस्ताव भी दिया था कि प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उसकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाए और इस संबंध में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने का नियम अपनाया जाए। प्रांतों के आधार पर दिए गए स्थान उनमें निवास करने वाली प्रमुख जातियों में उनकी संख्या के आधार पर विभाजित कर दिए जाएं। प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि उस जाति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएं और मतदाताओं को 3 वर्गों में बांटने का निश्चय किया, साधारण, मुसलमान तथा सिख। और सिख जो हैं वो सिर्फ पंजाब के लिए निर्धारित किए गए थे। यानी एक तरह से भारत में संविधान सभा के गठन के संबंध में प्रांतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रमुख रूप से जातिगत आधार पर उसका विभाजन किया गया था। जो देशी रियासतें थीं उनको भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया गया, किंतु उनके प्रतिनिधियों के चुनाव का ब्रिटिश भारत से संविधान की सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देशी रियासतों की तरफ से बैठाई गई समिति के बीच आपसी बातचीत द्वारा तय होना था। यद्यपि इस योजना में कुछ दोष थे, लेकिन साथ ही तत्कालीन परिस्थितियों में इससे अच्छी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। योजना का एक प्रमुख गुण यह था कि मुस्लिम लीग की इच्छा के विरुद्ध केवल एक संविधान सभा की व्यवस्था की गई थी। अतः कांग्रेस द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया, क्योंकि 1940 में ही मुस्लिम लीग के द्वारा ये मांग बहुत तेज़ी से या बहुत व्यापक स्तर पर उठाई गई थी कि भारत में संविधान सभा के दो संविधान सभाओं का गठन किया जाना चाहिए, किंतु उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। भारत की संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। यानी सबसे पहले जो था कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारित किए गए 389 सदस्य संविधान सभा के। द्वितीय चरण की शुरुआत 3 जून 1947 की विभाजन योजना से होती है और संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार 324 प्रतिनिधि होते थे। तृतीय चरण देशी रियासतों से संबंधित था और उनके प्रतिनिधि संविधान में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। कुल मिलाकर इस प्रकार से भारत में संविधान सभा का गठन किया गया।